बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमने बुधवार की प्रार्थना का समय 8 से 9:30 कर दिया है, इसीलिए आप लाइव जुड़ा करें। और 8:30 से 9:30 प्रेयर होगी, 8 से 8:30 मास प्रेयर होती है, और आप जरूर जुड़ें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का वचन कहता है कि संकटों से आजादी के पवित्र वचन। हालेलुया। और मैंने उस दिन भी प्रार्थना की थी कि बहुत से संकट जो हमारे जीवनों में हैं, खास तौर से मसीहत पर जो बड़े बड़े संकट चल रहे हैं, और मसीहत के अलावा जो संकट आपके ऊपर चल रहे हैं, हम उन संकटों की भी बात करते हैं। हर परिवार के अलग संकट हैं और हर घर के अलग संकट हैं, हर जगह के अलग संकट हैं। संकट है क्या? समस्या और संकट में बहुत अंतर है। जैसे कि जो समस्या है, हम उन समस्या से बचने की कोशिश करते हैं कि हम उन समस्याओं से बाहर निकल सकें। लेकिन जब संकट हम पर आ जाता है, संकट के बाद हमें समझ नहीं लगता कि इस संकट से हम कैसे बाहर निकलें। संकट को संकट इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े संकटों से रास्ते बंद हो जाते हैं। बड़े बड़े संकटों से द्वार बंद हो जाते हैं। समस्या की समस्या चल रही है, समस्या कल समस्या में चलते चलते साल हो गए हैं। लेकिन जो संकट हमारे ऊपर कार्य करते हैं, वो संकट से हम ज्यादा दिन तक उस संकट का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उन संकटों से क्या होता है? द्वार बंद। किसी भी तरह का आप संकट आपके जीवन में, तो उन संकटों से बचने के लिए मैंने कुछ पवित्र वचन बाइबल में से देखे हैं। हम उन वचनों को पढ़ेंगे प्रभु के नाम से। बस विश्वास करें कि ये जो बड़े बड़े संकट हैं, इनसे हमें आजाद होना है। ये बड़े बड़े संकटों से मैंने रिहाई पानी है, बड़े बड़े संकटों से मैंने आजादी पानी है। अगर विश्वास करते हैं, प्रभु के मार्गदर्शन पर अगर आप भरोसा करते हैं, तो मैं पवित्र वचन में पढ़ने जा रहा हूं। आप नोट भी कर सकते हैं। नीति वचन 5:6, नीति वचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब संकटों में हम फंस जाते हैं, संकट हमें घेर लेते हैं कि हम किधर जाएं और क्या करें, तब हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं उन संकटों से बचने के लिए। कोई खुदकुशी कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, कोई कुछ भी जो आपके जीवन में चलता है। प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 16:3 कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आपको लगता है कि ये मेरे जीवन में बड़ा संकट है, तो उसकी चिंता आप परमेश्वर पर डाल दे। हालेलुया। नीति वचन 30:5, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वे अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। मतलब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। भजन संहिता 143:8, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है।
जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता, ताकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाऊं। हालेलुया। ताकि मैं मन तेरी ओर लगाऊं। मुझे क्या करना है परमेश्वर? आप परमेश्वर की समझ का सहारा लें, अपनी समझ का सहारा ना लें। भजन संहिता 56:3, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। सच में हम डर जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब मुझे क्या करना है। लेकिन डरे ना, घबराए ना। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। क्या जब आपको डर लगता है, जब आप बड़े बड़े संकटों में होते हैं, क्या परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो आपको परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। यशाया 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब भी आपको डर लगे, बड़े बड़े संकटों को देखकर इन वचनों को पढ़ें। वचन कहता है कि मैं तेरा गढ़ हूं, मैं तेरे संग खड़ूंगा, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी चट्टान हूं, मैं तेरा गढ़ हूं। भजन संहिता 34:8 वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 9:10, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। ये पवित्र वचन को आप अपने दिन में संभालें कि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। अगर आप परमेश्वर को जानते हो अच्छे से, अगर आप परमेश्वर को समझते हो अच्छे से, तो अब एक कार्य करें, अपने आंखों को बंद करें। आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका बड़ा अनुग्रह हम पर रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यहोवा, सच में ये बड़े संकट से हम बहुत परेशान हैं। अचानक ये बड़े संकट से हम पर बहुत नुकसान हुआ है। अचानक भारी समस्या से हम डर चुके हैं। इन बड़े संकटों से हम डर चुके हैं। यहोवा परमेश्वर, अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता। मुझे आजाद कर दो इन बंधनों से, मुझे आजाद कर दो इन बंधनों से मेरे यहोवा परमेश्वर। प्रभु जी, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे परिवार पर अनुग्रह कर, मेरे बिजनेस पर अनुग्रह कर, मेरे भवन पर अनुग्रह कर, मेरे चर्च पर अनुग्रह कर। मेरे परिवार में जो संकट है, मेरे बिजनेस में जो संकट है, हमारी चर्च में जो संकट है, हमारे परिवार में जो संकट है, मेरे कल में जो आने वाले कल में संकट है मेरे पिता, इन संकटों से हमें आजाद कर दो मेरे पिता परमेश्वर। आप दया करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता यहोवा परमेश्वर। प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर दो, हम पर दया कर दो मेरे पिता। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका नाम ऊंचा माना जाए, आप ही का राज्य आए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो मेरे पिता। सच है मेरे पिता, हम पर दया कर, बड़ा अनुग्रह कर मेरे पिता, आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ओ रबा लख रबा नामा रे बेसी लिखी रे बिनामा, दया करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी, हम जो विनती कर रहे हैं, हमारे ऊपर से बड़े बड़े संकट हट जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इन बड़े संकटों से हमें आजाद कर मेरे पिता, मेरे परिवार को आजाद कर, हमें आजाद कर। बड़ा अनुग्रह आपका हम पर होने पाए, आशीष करो मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ जो इस प्रार्थना सुन रहा है, इनके जीवन बदल रहे हैं मेरे पिता। बड़ा अनुग्रह करो मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।